हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो कहाँ पैसा डाल रहे हैं, कहाँ पे उनका मतलब कि फोकस जा रहा है। और कहीं ना कहीं जहाँ पे भी उनका फोकस जाता है वो कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव बात होती है। और ऐसा माना जाता है कि वो जो सेक्टर है आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो वो जो सेक्टर है, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसलिए खरीदना बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें। यहाँ पे इस वीडियो में जो भी स्टॉक्स के नाम डिस्कस किए जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। तो अब बात करते हैं कहाँ जा रहा है उनका ध्यान। तो इंडियाज फाइनेंशियल लीड फॉरेन इनफ्लोज इन फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर। तो उनका जो पैसा जा रहा है वो फाइनेंशियल सेक्टर में जा रहा है। तो अगर आप नीचे जाके पढ़ोगे तो मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इनफ्लोज इनटू इंडियन इक्विटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिसंबर, जिसमें भी जो दिसंबर का फर्स्ट हाफ जो था उसमें कहाँ पे गया उनका पैसा, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में गया है। ऐसा कहाँ से उनको डाटा मिला है? नेशनल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स जो है वहाँ पे ऐसा डाटा दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो है दिसंबर में उनकी बाइंग ये ऐसी कुछ होती हुई दिखी है, और काफ़ी उन्होंने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है। एफपीआई, ये किस चीज़ का डाटा है ये चीज़ आप ध्यान रखें। एफपीआई इनफ्लोज इनटू फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर इन 2023 सो फार। तो 2023 में उन्होंने कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ पैसा डाला है। किस में डाला है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस स्टॉक में डाला है। अब क्यों डाल रहे हैं आखिरकार ये इतना पैसा? तो अगर आप देखोगे नीचे पढ़ोगे तो ये कुछ इंडेक्स हैं जो कि परफॉर्मेंस रही है उनकी। निफ्टी बैंक की, निफ्टी फाइनेंस की, निफ्टी पीएसयू की, निफ्टी प्राइवेट बैंक की, या निफ्टी 50 की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सेवरल ब्रोकरेजेस इंक्लूडिंग मोतीलाल ओसवाल, एमके ग्लोबल, फिलिप कैपिटल्स रिटरेटेड बुलिश व्यू ऑन दिस सेक्टर इन द लास्ट 2 वीक्स। तो कहीं ना कहीं इंडियन ब्रोकिंग फर्म जो है वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सेक्टर पे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। और मॉर्गन स्टैनली क्या कह रहे हैं तो इनका भी सुनना जरूरी है। तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि सेज इंडिया ग्रोथ इज लाइकली टू बी कैपेक्स ड्रिवन। ठीक है, तो इंडिया का जो ग्रोथ होगा आने वाले टाइम में वो कैपेक्स ड्रिवन होगा, अकम्पेन्ड बाय इंप्रूविंग क्रेडिट अवेलेबिलिटी, सेटिंग स्टेज फॉर आउट परफॉर्मेंस ऑफ फाइनेंशियल्स। अब ये कैपेक्स ड्रिवन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे अभी इंडिया में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा किया जा रहा है, या वो पुल बनने में हो या घर बनने में हो। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे अपने आसपास कहीं रोड बना जा रहा है, कहीं हाईवे बन रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आपने सुना होगा, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेस वे आपने सुना होगा। तो ये अलग अलग फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बन रहे हैं, दिल्ली टू सहारनपुर हाईवे बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इस टाइप की इकोनॉमी को कैपेक्स ड्रिवन इकोनॉमी कहा जाता है। और ये कहीं ना कहीं अब इन सब के लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है, बैंक देंगे। और बैंक देंगे तो फिर बैंक फ्री में तो देंगे नहीं, उन्हें भी अपना घर बार चलाना है, क्लाइंट को खुद प्रॉफिट कमाना है। तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो वो लोन चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और फिर वो कहीं ना कहीं पैसा कमाएंगे। तो ये पूरा ओवरऑल मेरे हिसाब से सिनेरियो है, और ये कहीं ना कहीं ऐसा मॉर्गन स्टैनली जी को लग रहा है। मतलब, और बिसाइड फाइनेंशियल एफपीआई आल्सो बॉट इंडियन शेयर्स इन। और उन्होंने कहाँ कहाँ खरीदा है? ऑटो में खरीदा है, हेल्थ केयर में खरीदा है, कैपिटल गुड्स में खरीदा है, कंज्यूमर सर्विसेज में खरीदा है, टेलीकॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाइल एनर्जी स्टॉक सॉ सेलिंग। और एनर्जी स्टॉक्स जो है उनमें उन्होंने बिकवाली दिखाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एफपीआई की बाइंग एंड सेलिंग कहाँ हुई है दिसंबर मंथ में। और वो जो सबसे वर्स्ट हिट सेक्टर जिनमें मतलब कि उन्होंने बिकवाली की है वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? तो ऑयल की अगर आप बात करोगे, आने वाले टाइम में इलेक्शंस आ रहे हैं तो हो सकता है प्राइजेस कट हो, तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। जितने भी ये कंपनीज हैं रिलेटेड टू ऑयल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जितने भी हैं, ठीक है, तो इस पे आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये ओवरऑल अपडेट था जो मैंने मुझे लगा कहीं ना कहीं पर्सनली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। और अब यहाँ पे अगर हम देखें तो मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखोगे इंडियन में अब फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से स्टॉक हैं, तो एचडीएफसी बैंक आपको सस्ता मिल रहा है। जो सस्ता मिल रहा है उसके पीछे जाना चाहिए, जो महंगा मिल रहा है उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने कई बार रिपीट कर दिया, एचडीएफसी कोटक आप खुद जाके एनालिसिस करो, सस्ता है महंगा आपको खुद पता चल जाएगा। अगर फाइनेंशियल में जाओगे, एसबीआई कार्ड्स में जाके देखो, वहाँ पे भी वो काफ़ी सस्ता लग रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में यही नहीं आता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी फाइनेंशियल्स में आप कवर कर सकते हो, एएमसी
बिजनेसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल से में ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे कहीं ना कहीं एएमसी मेरे हिसाब से नहीं आएगा, अलग थोड़ा हो जाता है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंस रिलेटेड ही है। तो यस, बैंकिंग पे आप जरूर फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो इन पे आप फोकस करें और बाकी आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करें, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।